हेलो दोस्तों, राधे राधे, सभी को राधे राधे। और काफ़ी टाइम हो गया था, हमारी आपसे कोई बात नहीं हो पाई थी और काफ़ी टाइम बाद हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अब कुछ है जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो पूछेंगे कि सर आप कहाँ पर थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, क्या इशू, कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई परेशानी तो नहीं थी। तो उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि परेशानी कुछ नहीं थी। थोड़ा मैं प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ी पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो मैं एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, जिस कारण मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। क्योंकि वीडियो बनाने में देखो टाइम लगता है, एडिटिंग करने में। और देखो मैं स्क्रिप्ट तैयार करके नहीं लिखता पहले, जैसे कुछ लोग बैठ जाते हैं स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि जैसे जैसे हम उनको बोलना है वैसे वैसे हम लिख कर लेते हैं कि जिस टॉपिक पे बात करनी है पहले ही लिख लेते हैं और उसको पढ़ पढ़ के बोलते हैं, या फिर जैसा उसमें लिखा होता है वैसे करके बोलते हैं। देखो मेरी जो बात आपसे होती है वो डायरेक्टली होती है, मतलब मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं रहती कि मुझे इस टॉपिक पे बात करनी है। हाँ, मतलब माइंड में ये रहता है कि इस टॉपिक पे बात करनी है, पर ये नहीं कहता कि मुझे क्या बात करनी है, मैंने पहले लिख कर रख रखा है। जो भी बात होती है मैं मतलब अंदर से, जो मेरे अंदर से आता है मैं आपको वही बताता हूँ। और ऐसा कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता है या ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं रहता कि जो पहले से लिख रखा है और मैं उसको लिख के या याद करके आपको बता रहा हूँ। मैं जो भी बताता हूँ आपको, जैसा हूँ वैसे ही बातें बताता हूँ। तो एग्ज़ाम की तैयारी चल रही थी, उसी को लेकर के मतलब थोड़ा सा तैयारी में लगे हुए थे, तो टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो बनाने का। दूसरी चीज़, मेरा एक एग्ज़ाम हुआ है, तो एग्ज़ाम में देने के लिए गया था, तो वो एग्ज़ाम हो चुका है। अभी फ़िलहाल उसका रिज़ल्ट नहीं आया है, ना ही आंसर की आई है। थोड़ा बहुत पढ़ता रहता हूँ इतना भी मतलब ये नहीं कि मैं प्रॉपर पढ़ता ही रहता हूँ या वगैरह वगैरह। देखो तो खुद एक मेरी छोटी सी शॉप है जिस पे मैं बैठा हूँ, जिस पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फिर जो टाइम मिलता है मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, ठीक है। और तो बस इसी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ। तो जो आज जो टॉपिक था, मतलब जो मेरे को लगा कि मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए, अपने जो सब्सक्राइबर हों उनको कोई बताना चाहिए, तो वो टॉपिक ये था कि जब मेरा एग्ज़ाम था, जिसका मैं एग्ज़ाम देने के लिए गया था, तो वहाँ पर एक लड़का मिला मेरे को। तो लड़का मतलब एग्ज़ाम सेंटर से, मतलब एग्ज़ाम देने के बाद जब सेंटर से बाहर आया, तो वो खड़ा हुआ था, मैं भी खड़ा हुआ था एक लाइन में, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, हम जो है जैसे लाइन लगा रखी थी हमने किस चीज़ के लिए, जब बैग वगैरह जब हम जमा करते हैं एग्ज़ाम सेंटर जाने पे, तो बैग हमने जमा कर दिए थे। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो गया तो हम बैग लेने के लिए दोबारा लाइन लगी हुई थी, तो वो मेरे आगे खड़ा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब उसको फेस से लग रहा था कि वो अब रोने वाला है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई क्या दिक्कत है, मतलब ऐसा, मतलब मुझे फ़ील हुआ, तो मैंने बोल दिया यार थोड़ा मन लग रहा है, कि मैंने कहा कुछ बताएगा तो शायद उसको मैं थोड़ा सजेशन दे दूँ या कुछ बता दूँ, या जिससे उसका मन हल्का हो जाए। तो वो खड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि भाई कोई दिक्कत परेशानी है। तो पहले तो कहा कि नहीं भैया कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस थोड़ा ऐसा ही, मतलब एग्ज़ाम मतलब सही नहीं गया। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई नहीं, एग्ज़ाम नहीं गया ठीक, तो अगली बार दोबारा मेहनत कर लेना, इसके अलावा और मतलब और एग्ज़ाम की मेहनत कर लेना, जो और पेपर आपने एग्ज़ाम के लिए पेपर मतलब एग्ज़ाम फॉर्म भर रखे हैं उनके लिए तैयारी कर लेना, या फिर दोबारा इसकी वैकेंसी आएगी तो दोबारा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेहनत तो होती है यार, किसी ने पूरी मेहनत करी हुई है और उसके बाद वो एग्ज़ाम में उसको नहीं मिल पाता, तो उसको बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। या फिर उसने पहले पूरी मेहनत करी है, वो एग्ज़ाम पैटर्न या एग्ज़ाम क्वेश्चन ऐसे घुमा के दे देते हैं कि आदमी फंस जाता है और एग्ज़ाम नहीं हो पाता। देखो जो एग्ज़ाम की तैयारी करता है और उसका एग्ज़ाम ख़राब होता है, उसको बहुत मतलब दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो मैंने उससे कहा कि एग्ज़ाम की तैयारी की वजह से प्रॉब्लम है या कुछ वैसे ही इशू है। तो उन्होंने कहा कि कुछ एग्ज़ाम की तैयारी, मतलब एग्ज़ाम बेकार गया इसके लिए दिक्कत है, और दूसरी चीज़ कुछ फैमिली इशू हैं उसके। तो मैंने कहा कि फैमिली इशू मतलब थोड़ा खुल के बताओ। उन्होंने कहा कि भैया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये हुआ है। तो मतलब घुमा फिरा के बात करने लगे, क्योंकि वो चाहता नहीं था कि मैं कोई बात, मतलब इस बंदे से अनजान बंदा था, क्योंकि मैं उसको जानता नहीं था, वो मेरे को नहीं जानता था। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, तुम बता सकते हो। तो वो बताने से क्या होता है, बताने से हमारा मन का जो, मतलब मन में जो रहता है ना वो हल्का हो जाता है। मतलब मन जो कहता है ना, पहले टाइम में कहते हैं मन भारी है, मन भारी है, जैसे, तो वो वाली चीज़ होती है कि बताने से मन हल्का हो जाता है। एक बताने से मन हल्का होता है, दूसरा रोने से मन हल्का हो जाता है। जैसे कि अगर हम बहुत ज़्यादा मतलब गुस्से में हैं या बहुत ज़्यादा परेशान हैं या बहुत ज़्यादा, तो अगर जितना, मेरा ये मानना है कि जब तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो, बहुत ज़्यादा दुख हो, अब मतलब अंदर से निकल नहीं पा रहा हो कुछ, अब बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो रो लो। जितना रोगे उतना हल्का होगे, मन से हल्के होगे, ठीक है, मन हल्का हो जाएगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा परेशान हो, मतलब अंदर से खिचड़ी पकी हुई है बहुत ज़्यादा इधर उधर फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है मन के अंदर, थोड़ा कोने में जाओ, किसी के सामने रहोगे तो कोई नहीं कहेगा पता नहीं इतना बड़ा हो गया रो रहा है, क्या है पता नहीं इसको क्या दिक्कत है, इतना बड़ा हो गया फिर भी रो रहा है, ये मतलब क्या दिक्कत है। तो वही चीज़ है, लोगों का काम है कहना,
उसको ये नहीं पता कि उसके अंदर क्या भूचाल चला हुआ है, क्या उसके मन में खिचड़ी पकी हुई है, क्या रायता फैला हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। वो तो कहेंगे कि ठीक है कोई बात नहीं है, नहीं यार इतना तो बड़ा होकर रोता है, ये होता है होता, मगर जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है, ठीक है। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ क्या दिक्कत है। पहले तो उसने मेरे को बताया नहीं, देखो मतलब अनजान हूँ कि मैं ही क्यों ना हूँ, मैं अगर मेरे से कोई पूछने लग जाए, मैं परेशान हूँ तो मैं बिना ट्रस्ट के बताऊँगा नहीं। फिर मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा भाई कोई दिक्कत नहीं है, ये समझ मैं तेरे घर का हूँ, बता कोई दिक्कत हो। तो वो बहुत भावुक हो गया। उसने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, बहुत टाइम से मेहनत कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए और किसी एग्ज़ाम में हो नहीं पा रहा है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ, घर की दिक्कत भी बहुत ज़्यादा है, मतलब घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, उसके बाद प्रॉब्लम्स के बाद भी मैं पढ़ता हूँ, मतलब क्या ही बताऊँ आपको, ज़िंदगी मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और फैमिली का प्रेशर है, शादी का प्रेशर है कि इससे नहीं हो पाएगा। मोहल्ले में देखो एक चीज़ ये बहुत ज़्यादा यार हर किसी के मोहल्ले में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है कि लोग जो है ना इतना परेशान करके डाल देते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, या पढ़ाई को लेकर के या फिर खुद के काम को लेकर के इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों का काम है केवल तुम्हारा मजाक बनाना, वो कभी किसी को जीने नहीं देंगे। अब कोई बंदा अगर तैयारी कर रहा है ना, तो उनकी निगाहें यही रहती है कि पता नहीं यार इतना टाइम हो गया इसको पढ़ते हुए, पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये मतलब इतना टाइम से तैयारी कर रहा है, ये है वो है। और दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर वो किसी रिश्तेदारी में जाएंगे, भाई ऐसे बंदे क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डरते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं ना वो डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पड़ोस के 2-3 लड़कों का हो गया है, ठीक है। अगर वो जाएंगे तो उनसे ये भी पूछा जाएगा, देख उसका अतुल का, देखो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि उसका अतुल का हो गया है, यार तू भी उसी बैच में पढ़ता था, वो भी तेरे बैच में पढ़ता था, ठीक है, उसका हो गया, तेरा हुआ ही नहीं अभी तक, ये इसका मतलब पढ़ाई तमीज़ से नहीं कर रहा है, या तो मतलब और चीज़ कामों में लगा हुआ है, पढ़ाई के नाम पर केवल खिलवाड़ कर रहा है, तुम माँ बाप का पैसा ख़राब कर रहा है, मतलब इस तरीके से वो उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसको परेशान करते हैं। पर हर कोई बंदा ऐसा नहीं होता कि वो तैयारी कर रहा है तो पैसा ही ख़राब कर रहा हो, यार बहुत बंदे ऐसे हैं जो बहुत शिद्दत के साथ पढ़ते हैं, नहीं हो पाता उनका। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि लगन है, पर जब तक टाइम नहीं आएगा किसी का कुछ नहीं होगा, ये सब कुछ प्री प्लानिंग रहती है, ठीक है। मैंने आपको अपनी पिछली वाली वीडियो में बताया है कि ये जो मतलब जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है ना, जब तक किसी चीज़ का कोई समय नहीं आ गया है तब तक तुम्हारे साथ वो काम नहीं होगा, या वो बात नहीं बनेगी, ना कोई तुम्हें जॉब मिलेगी। देखो मेहनत सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं लगभग, और सभी का होता नहीं है। किनका होता है? जिनका टाइम आ गया होता है कि हाँ इनका अब इस टाइम होना है, तो वो होगा ही, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो मैंने उसको समझाया कि देख भाई, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था यार, मेरे को लगा कि बहुत ज़्यादा परेशान है, मेरे को उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ेगा। मैंने उससे कहा कि देखो तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम्हारे हाथ में है केवल मेहनत करना, ठीक है। अगर तुम्हारे हाथ में मेहनत करना है, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तुम्हारा ज़रूर हो जाएगा। और नहीं भी हुआ तो यार इतना क्यों परेशान होना, कि इतना लोड क्यों लेना। अगर लोड लोगे तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाओगे, एंजाइटी हो जाएगी, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, फिर जो भी हो रहा था वो भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहना ये है कि अगर नहीं हो रहा ना, थोड़ा वेट कर लो, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो इसके ऊपर ज़िंदगी थोड़ी ना है कि ये नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, या हमारा किसी एग्ज़ाम में नहीं हो पाया तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। नहीं हुआ तो कुछ भी कर लेना यार, जीवन काटने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो हम ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएंगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट की जॉब मतलब जो इनकी नौकरी भी नहीं लगी, उन्होंने तैयारी करी है, उसके अलावा भी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, और जो गवर्नमेंट वाले कमा रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा वो कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सॉरी इसके लिए, क्योंकि थोड़ा साउंड में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैं अपने शॉप पे बैठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैंने उनको समझाया, जो बंदे थे, मैंने कहा देखो जब तक तुम्हारा टाइम नहीं आएगा, देखो सब कुछ टाइम पे डिपेंड है, जब तक टाइम नहीं आएगा जब तक कुछ नहीं होगा। जिस दिन टाइम आ जाएगा उस दिन तुम्हारा बात बन जाएगी, उस दिन तुम्हारा काम हो जाएगा। मेहनत करते रहो, ठीक है। वही है, किसी ने कहा है ना कि कर्म करते जा, फल की चिंता ना कर। गीता में भी लिखा है कि कर्म करते रहो, फल की चिंता ना करो, फल एक दिन मिलेगा। नहीं मिलेगा, जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब के रूप में नहीं मिलेगा, किसी और रूप में मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में पास हो जाओगे, या उसमें ज़्यादा पैसा कमाओगे, या कोई अपना बिजनेस देखो, बिजनेस चल जाएगा। देखो मेहनत एक प्रॉपर टाइम पे करो। अगर तुम्हें लगे कि मेहनत करते करते हम अपना 100% दे रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि उस ज़्यादा टाइम ना ख़राब करके, जैसे लोग 15-15, 10-10 साल UPSC वगैरह की तैयारी कर करके मतलब टाइम ख़राब कर देते हैं,
है नहीं। उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं बचता, बहुत परेशान हो जाते हैं कि मेरे 10 साल ख़राब हो गए, मेरे 8 साल ख़राब हो गए। तो ऐसे चक्कर में ना पड़ो, ठीक है। आपने देखो कि हम 2 या 3, मेरा ये खुद का मानना है कि 3 या 4 साल, मैक्सिमम 3 साल, मतलब सॉरी मैक्सिमम 5 साल और मिनिमम तैयारी करने के 2 साल। 2 साल में अगर 5 साल में तुम्हारा होता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर ट्रैक चेंज कर दो, रास्ता चेंज कर दो और कुछ और कर लो। ज़िंदगी में सब कुछ गवर्नमेंट जॉब थोड़ी ना है कि गवर्नमेंट जॉब होगी जब भी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाओगे। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ज़िंदगी में, ज़िंदगी चलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। पर डीमोटिवेट होना, परेशान होना, और आपने देखा है किसी का एग्ज़ाम नहीं हो पाता तो वो बहुत ज़्यादा अपने आपको जाने क्या क्या कर लेते हैं, आपको पता है, ठीक है। नहीं एग्ज़ाम नहीं होता तो खुद का भी जीवन समाप्त कर देते हैं। तो वो चीज़ें बहुत दिक्कत करती हैं, तो ऐसा ना करो। और जो भी होना है जो पहले से लिखा हुआ है, मैंने आपको पिछली वीडियो में कई बार बताया कि जो भी लिखा, मतलब जो होना है वो पहले से ही सेट है, ठीक है। ये सब हमारे कर्म पे डिपेंड करता है कि जैसे हमारे कर्म रहे हैं पिछले जन्म में, हमें देखो परेशानियाँ तो करनी पड़ेगी, भुगतना पड़ेगा। इंसान कैसे ना कैसे चलेगा। पुराना जो तुम्हारा गड़बड़ कर रखा है तुमने पिछले जन्म में, और इस जन्म में आपको लगे कि वो सब कुछ ठीक ठाक होगा या हमारे हिसाब से लाइफ, देखो अपने हिसाब से कभी भी ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बार क्लियर करता चला हूँ। आप ये चाहोगे कि मैं ताजमहल बनवा लूँगा दूसरा, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको, अपने हिसाब से कभी भी कोई कुछ नहीं होता, सब कुछ प्री प्लान होता है। कल सूरज निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप देखोगे या ना देखोगे, वो सब कुछ प्री प्लान है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सब कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। आपके हाथ में नौकरी होगी तो आपको नौकरी मिलेगी, आपके नसीब में नौकरी नहीं होगी तो नौकरी नहीं मिलेगी। बस आप मेहनत करते रहिए, मेहनत में नसीब में होगा, या नसीब तो कह नहीं सकते, मेहनत, अगर आपके प्रारब्ध ऐसे रहे, अच्छे रहे कि आपको कुछ मिलना है तो आपको मिलेगा, प्रारब्ध नहीं रहे तो आपको नहीं मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी कैसे न कैसे करके पूरा व्यतीत कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि कुछ मिले या गवर्नमेंट मिले तो तभी आपको ज़िंदगी व्यतीत करनी है। दूसरी चीज़, ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। अब वो लड़के, हाँ मैं थोड़ी टॉपिक से थोड़ा भटक गया था, ज़्यादा गहराई में पहुंच गया था। तो वो लड़का मेरे को मिला, मैंने उनको समझाया कि देखो ज़्यादा परेशान नहीं हो, एग्ज़ाम ख़राब हो गया, मैं मानता हूँ बहुत मेहनत थी, बट अब इससे ज़्यादा मतलब कर सकते हैं, क्या करेंगे, खुद को डीमोटिवेट ही कर सकते हैं। जो हाथ से निकल गया ना, देखो हमें क्या है, हमें अपने पास्ट में और फ्यूचर में कभी नहीं जीना चाहिए, हमें प्रेजेंट में जीना चाहिए। जो छूट गया उसको छोड़ो, क्योंकि अगर तुम पुराना सोचने लग जाओगे तो आने वाला आज ख़राब कर लोगे, और अगला सोचने लग जाओगे तब भी आने वाला मतलब आज का दिन ख़राब कर लोगे। तो पीछे जो बीत गया और जो आने वाला है उसका कुछ मत सोचो। जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, जो भविष्य काल में हो आप, उसके बारे में फोकस करो, उसी के बारे में सोचो। जो निकल गया उसको देख, बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, हमने उसको उल्टा सीधा कहा था, ये उसको उल्टा बोल दिया था, आप उसके बारे में रिग्रेट करे जा रहे हो, तो नेगेटिव पैटर्न बनाए जा रहे हो, नेगेटिव पैटर्न बनाए जा रहे हो माइंड में। क्या होगा एक टाइम पे, क्या होगा, वो पूरा दिमाग पूरा नेगेटिव हो जाएगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे। जो एक बार मैं हो चुका हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि आप उस चीज़ को फील करो, ठीक है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत बेकार दौर होता है। मतलब मैं आपके क्या बताऊँ, मैं जब मतलब इस चीज़ से फेस से गुजर रहा था, डिप्रेशन टाइप में, तो लोगों को ये बात समझ में नहीं, मैंने कहा, किसी ने कहा कि डिप्रेशन, अरे एक पागल है क्या, डिप्रेशन क्या होता है भाई, डिप्रेशन खा पी मौज ले, कोई डिप्रेशन नहीं होता भाई। जिसको होता है, जो झेल रहा है ना, उसको पता है कि क्या होता है। जब मैं इस चीज़ में था, अभी भी होता है मगर इतना नहीं, मतलब अब नॉर्मल है। तो जब मैं इस फेस से गुजर रहा था सॉरी, तो मैं लोगों को कहता था, मैं मतलब किसी से कह दिया, रिश्तेदारों को पता चलता था कि यार डिप्रेशन में है। अरे डिप्रेशन क्या होता है, कुछ नहीं, डिप्रेशन खा पी मौज ले। भाई जिस पे बीत रही है ना, उसको पता है कि वो क्या बीत रही है उसको। मैं ये कहता था भगवान से कि 100 दिन लगातार बुखार आ जाए वो बेटर है, डिप्रेशन ना हो, एनजाइटी ना हो। भाई बहुत खतरनाक है, तो इस फेस में ना गुजरो, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, ताकि देखो चिल करो लाइफ में यार, जो होना है होगा, वो पहले से लिखा हुआ है। चिल करो, मस्त करो, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। आपके भाग्य में आपके जो लिखा हुआ है वो होगा, उसको कोई नहीं डाल सकता। आपके भाग्य में नौकरी होगी तो मिलेगी, नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। आप कुछ और भी कर सकते हो, वो भी जो मतलब जो कुछ और भी लिखा हुआ है ना, कि जो कुछ और कर सकते हो, वो भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है। वैसे ही माइंड चलता है हमारा, जैसे हमारे एक समय सीमा लिख दी गई है भगवान के द्वारा कि इस टाइम में आपको ये चीज़ मिलेगी, वैसे ही हमारा माइंड चलता है। अगर हमें पता है सामने कुआं है, ठीक है, और उसमें हमें गिरना है, ठीक है, तो हमारा माइंड ऐसे चलेगा कि हमारे पैर उधर जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा वहाँ कुआं है, हम गिर जाएंगे।
अगर उस कुएं में हमें नहीं करना ना, तो हमारा माइंड ऐसे चलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हम कुएं तक जाएंगे नहीं। हमारा मन ऐसा सोचेगा नहीं यार आज नहीं जाते उधर की साइड में, आज हम इधर दूसरी साइड में चलते हैं, नहीं जा पाओगे। ठीक है, तो सब कुछ सेट है मामला। ठीक है, तो हाँ, फिर मैंने थोड़े फिर वही टॉपिक से भटक गया था, मैं आपको बता दूँ। फिर मैंने उनको मोटिवेट किया और मैंने उनको समझाया कि मेहनत करते रहो, अगर ठीक है होता तो ठीक है, नहीं है देखो मैं भी एग्ज़ाम देने आया हूँ, पर मेरे अंदर मैं इतना प्रेशर मतलब नहीं ले रहा हूँ कि हाँ मेरा देखो पेपर मेरा भी अच्छा नहीं गया था, मैं बताऊँ आपको, पर मैंने इतना स्ट्रेस नहीं लिया। स्ट्रेस लेके क्या हुआ, कुछ नहीं होगा, मैंने बताया ना, डिप्रेशन एंजाइटी, बहुत परेशान रहोगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगला टॉपिक कुछ ऐसा ही होगा, देखते हैं क्या टॉपिक लेना है। और थैंक यू दोस्तों, में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।